एवरीवन, अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर क्योंकि घर के अंदर काफ़ी गर्मी हो रही थी। तो अभी हम लोग बस यहीं थोड़ा सा घूमने जाएंगे, उसके बाद फिर गन्ना जूस पीने जाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शालिनी होम एंड किचन। मैं हूं शालिनी, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो व्लॉग है सैटरडे का और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर क्योंकि ना घर के अंदर इतनी ज़्यादा उमस हो गई थी और आजकल तो दिन भर इतना धूप रहता है कि हम लोग कहीं बाहर भी घूमने जा नहीं पाते हैं। तो बस शाम को निकल पड़े थे, मैं, आरू और आरू के डैडी। तो घर के पास ही एक शॉप है, बस वहीं जाएंगे हम लोग। बस 5 मिनट का रास्ता था और हम लोग पहुंच गए शॉप में। वैसे यहाँ पे गन्ना जूस मिलता है और साथ ही यहाँ पे ना कोकोनट वाटर भी मिलता है, लेकिन आज मुझे गन्ना जूस पीने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैं और आरू आ गए थे। दिस वन आरू, डोंट गो दैट साइड, डोंट गो इन दिस वन। Coconut juice. Coconut juice. तो आरू कोकोनट जूस बोल रही है गन्ना जूस को। शाम को मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, चारों साइड से बादल घिर आए थे। तो हस्बैंड ने कहा कि पेट्रोल भरवाना है, तो हम लोग पेट्रोल पंप चले गए थे। लेकिन रास्ते में ही ना पानी गिरने लगा। एक्चुअली में पिछले 2-3 दिनों से एक हल्की हल्की बारिश हो रही थी शाम को, लेकिन आज जो थी ना वो काफ़ी तेज़ बारिश होने लग गई। और उस बीच में हम लोग बस ड्राइव कर रहे थे और मौसम का मज़ा भी ले रहे थे क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम लोगों ने इतने बारिश में ड्राइविंग करने निकले थे। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी तो ट्रैफिक भी जाम हो रहा था। हम लोग उसके बाद घर आ गए थे। फिर घर आने के बाद सबसे पहले मैंने आरू के लिए बनाया इडली। डोसा बैटर मैंने पहले ही ख़रीद के ले आया था, बस उसे मैं चढ़ा लूँगी। पाँच मिनट के बाद इडली बन के रेडी हो गई थी। मैंने नाइफ़ से चेक कर लिया था। उसके बाद जैसे ही ये ठंडा होता है ना, मैं उसे ट्रांसफ़र कर लूँगी दूसरे प्लेट में। तो अगर आप हल्का सा ठंडा पानी छिड़क देंगे ना तो इडली एकदम क्लीन और बाहर अच्छे से बाहर निकलती है, प्लेट में नहीं चिपकती है। तो आरू यहाँ पर अभी खा रही है अपने डैडी के साथ। तो यही उसका डिनर होने वाला है। और आज हस्बैंड ने मॉर्निंग में बनाया था चिकन बिरयानी। तो वैसे तो हर दिन, हर सैटरडे को हमारे यहाँ कुछ स्पेशल बनता है, तो मेरे हस्बैंड बनाते हैं। तो आज उन्होंने बनाया था चिकन बिरयानी। तो बस ये सुबह बनाया था ना, तो बहुत सारा बना था, तो हम लोग उसे शाम को भी खा लेंगे। तो यही हमारा डिनर है आज का। तो बस मैं उसे थोड़ा सा गरम कर रही थी। डिनर करने के बाद ना मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पर मॉर्निंग में जो मैंने हरा धनिया धो के रखा था वो अब थोड़ा सा सूख गया है। एक्चुअली में ना इसे मैं डब्बा में भर के फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे कि ना ये 2-3 दिन तक से ख़राब नहीं होते हैं।
तो पहले मैंने धनिया पत्ता को अच्छे से वॉश कर लिया था, उसे हल्का सा सुखा लिया था। उसके बाद मैंने एक डब्बा में टिश्यू पेपर बिछाया, उसके बाद धनिया पत्ता को रख दिया, उसके ऊपर एक और टिश्यू पेपर रख दिया जिससे कि पानी एब्जॉर्ब हो जाए, और इसे हम फ्रिज में रख देंगे और 3-4 दिन तक से ये ख़राब नहीं होंगे। और आज मैं करने वाली हूँ अपनी किचन की सफाई। बहुत दिनों के बाद मैं कर रही हूँ क्योंकि ना मुझे बीच में समय नहीं मिल रहा था और काफ़ी गंदा भी हो गया था किचन। तो मैं सबसे पहले एक एक करके जितना भी सामान था ना प्लेटफॉर्म में उसे नीचे उतार लूँगी। तो एक बार मैं एक ही पोर्शन क्लीन करती हूँ क्योंकि पूरा किचन क्लीन करने बैठ जाऊँगी तो 4-5 घंटे लग जाएंगे, इसलिए मैं एक बार में एक ही पोर्शन क्लीन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ना जितना भी कचरा था ना उसे क्लीन कर लिया। उसके बाद जो स्क्रॉच बाइट होता है ना उसकी हेल्प से प्लेटफॉर्म के ऊपर वाला जो वॉल है उसे क्लीन कर लूँगी। बहुत सारे उसमें ग्रीस और तेल की छींटे वगैरह लग गए थे और बहुत सारे गंदगी वहाँ पे थी, तो फिर मैंने उसे सबको क्लीन कर लिया विम जेल से। विम जेल से ना पूरा मैंने प्लेटफॉर्म और ऊपर वाला जो वॉल था वो भी पूरा क्लीन कर लिया। उसके बाद जो मैंने माइक्रोफाइबर लिया था उसे गीला कर लिया था। गीला करने के बाद उसे अच्छे से पूरा क्लीन किया। तो ना माइक्रोफाइबर वाले कपड़े से क्लीन करने से बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। उसके बाद मैं आ गई थी गैस को क्लीन करने के लिए, काफ़ी गंदगी हो गई थी। और यहाँ पर मैंने ना ये बेकिंग सोडा लिया है। आप चाहे ना तो वो इनो आता है वो भी ले सकते हो, लेकिन मैं अभी बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैंने ना इसमें हल्का हल्का पानी डाला था, विम जेल भी डाल दिया था और नींबू का रस भी डाल दिया था। तो इसे ऐसा साफ़ करने से ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। लेकिन जो एकदम जमी हुई काई थी ना वो एकदम से नहीं निकल पाई, लेकिन ऑलमोस्ट 90% क्लीन हो गया था। और उसी नींबू से मैं पूरे गैस को अच्छे से रब कर रही हूँ जिससे कि एक्स्ट्रा जो भी डर्ट है ना वो भी क्लीन हो जाए। और जो गैस का बर्नर था ना उसे भी मैंने निकाल लिया था वॉश करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे गैस के बर्नर को एक बाउल में लिया है पानी, उसके बाद उसमें मैंने ऐड कर दिया है बेकिंग सोडा, आधा नींबू का रस डाल दिया है और उसके बाद मैं उसे ऐसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। एक्चुअली में कंटिन्यू यूज़ करते हैं ना तो गैस का बर्नर के जो छेद होते हैं ना वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो हमेशा हफ्ते में 1 या 2 बार आप ऐसे क्लीन कर लो ना तो एकदम अच्छे से फ्लेम भी अच्छा आता है और एकदम क्लीन भी रहता है। फिर यहाँ पर मैंने जो स्टील का जो स्क्रबर होता है ना वही लिया है और अच्छे से रगड़ के मैं किनारे जो बर्नर के किनारे में जितना भी है ना जमी हुई गंदगी वो भी क्लीन कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं गीले कपड़े से गैस को साफ़ कर लूँगी। तो लगभग 90% जो था ना वो काई जमा हुआ वो बस निकला था, कुछ बस रह गया था, उसे भी मैं बाद में निकाल लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो बर्नर था उसे क्लीन कर रही हूँ। तो विम जेल लिया है और ब्रश की हेल्प से यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ। एक स्टील का भी ब्रश आता है, आप अगर आपके पास स्टील का ब्रश हो ना तो उससे आप साफ़ करें, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। मेरे पास नहीं था तो मैं ऐसे नॉर्मल टूथपेस्ट से क्लीन कर रही थी। तो उसके बाद मैंने स्टील का स्क्रबर लिया है, थोड़ा सा और विम जेल डाल के उसे क्लीन किया है एकदम। फिर उसके बाद मैंने सेटअप कर दिया फिर से और कुछ हद तक क्लीन दिख रहा है। अभी पूरा क्लीन तो नहीं हो पाया लेकिन हाँ काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है। और यहाँ पर मैंने ये स्टील का स्टैंड लिया है। एक्चुअली में मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। ये बहुत ही हेल्पफुल है किचन काउंटर टॉप में रखने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको हमेशा ज़रूरत पड़ती है ना, तो आपके अगर हाथ के डिस्टेंस में होना तो काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने ये मंगाया था फ्लिपकार्ट से और इसे मैं क्लीन कर लूँगी। उसके ऊपर मैं पेपर बिछा दूँगी क्योंकि ऐसा करने से ना ग्रिप अच्छा बनता है सामान रखने में। तो जो भी बहुत ज़रूरत के जो सामान होते हैं ना वो मैंने यहाँ पे रख दिया है, जैसे बेलन चौकी और नमक, तेल, घी, हींग, जो भी मुझे ज़रूरत पड़ती है एकदम वही रखती हूँ यहाँ पे। तो ये वाला कॉर्नर हमारा क्लीन हो गया अच्छे से।
और यहाँ पर मैं अपना प्लेट स्टैंड भी रख दूँगी। तो ये वाला कॉर्नर हमारा किचन का क्लीन हो गया है। ये देखिए कैसा लग रहा है। उसके बाद मैं दूसरे पोर्शन में आ जाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो ओवन है उसके ऊपर काफ़ी सारे प्लास्टिक के डब्बे इकट्ठे हो गए थे, तो मुझे उस सभी को क्लीन करना है। तो एक एक करके सारे डब्बों को पहले नीचे उतार लूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने ना वो स्प्रे होता है ना किचन स्प्रे, उसकी हेल्प से क्लीन कर लूँगी। तो ये मैंने बनाया था घर में ही। तो यहाँ पर मैंने ना इसमें डाला है विनेगर, वाटर और विम जेल। तो 3 चीज़ों से ही बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है किचन। तो इस वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा गंदगी जमी नहीं हुई थी, तो मैं सिंपल से इसे ना किचन स्प्रे से क्लीन कर लूँगी। यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ अपना मिक्सर ग्राइंडर। एक्चुअली में ना ये भी गंदा हो चुका था, तो मैं उसे भी क्लीन कर रही हूँ। और उसे मैं ना एक लकड़ी के गोला वाले चौकी जैसे रहता है ना, उसके ऊपर रख दिया था मैंने। और यहाँ पर मैंने इंडक्शन को भी क्लीन कर लिया था। उसके पीछे साइड ना एक फ़ैन होता है, और फ़ैन में भी बहुत ज़्यादा गंदगी जमी हुई थी, तो उसे भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया था। ऐसा करने से ना इसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमेशा क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि जमी हुई गंदगी से ना परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाता है। और मैं आ गई थी किचन काउंटर टॉप के जस्ट नीचे वाले पार्ट्स में। तो यहाँ पर भी बहुत सारे सामान रखे हुए थे और बहुत सारी धूल मिट्टी जमी हुई थी। तो फिर मैं एक एक करके सारे सामान को निकाल लूँगी। और सबसे पहले मैं यहाँ पे जो झाड़ू होता है ना उसे क्लीन कर लूँगी। तो देखिए कितना ज़्यादा गंदगी यहाँ पे हो गया था, उसे मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर लूँगी सबसे पहले। और ऊपर भी मकड़ी के जाले वगैरह लग गए थे और बहुत सारी चींटियाँ वगैरह भी थी। तो फिर मैंने उसे एक बार झाड़ के पूरा क्लीन कर लिया। और यहाँ पर मैंने टाइल्स क्लीनर लिया है, क्योंकि टाइल्स क्लीनर से ना ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ना एक टाइल्स क्लीनर लिया था। उसे पहले मैं फ्लोर में अच्छे से लगा दूँगी, डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसे थोड़ा देर के लिए छोड़ दूँगी, जिससे कि ना वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से पूरा क्लीन कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा ब्रश की हेल्प से ना पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है, और अच्छे से रब करते हुए क्लीन करूँगी। उसके बाद मैं ना गीले कपड़े से पूरा अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वैसे तो अदर पार्ट्स भी बचे हुए हैं क्लीन करने के लिए, लेकिन मैं उसे बाद में क्लीन करूँगी। एक बार में एक ही पार्ट्स क्लीन करना चाहिए। तो फिर मैंने गीले कपड़े से पूरा क्लीन कर लिया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।